नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भादो मास महात्म्य कथा अध्याय 13। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट्स भी लिखा कीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपकी एक छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफी मददगार साबित होता है, हमारे उत्साह को भी बढ़ाता है। अब सुनाते हैं आज की कथा। मुनि बोले, हे भगवान, यह कथा सुनने से हमें तृप्ति नहीं होती। आप पुनः परम गोपनीय रहस्य का वर्णन कीजिए। अनंत वासुदेव की महिमा का आपने भली भांति वर्णन नहीं किया है, हम उसी को सुनना चाहते हैं, आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, अनंत वासुदेव का महात्म्य सार से भी अत्यंत सारतर वस्तु है और यह पृथ्वी पर दुर्लभ है। हे ब्राह्मणों, आदिकल्प की बात है, मैंने देव शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा जी को बुलाकर कहा कि तुम पृथ्वी पर भगवान वासुदेव की शीलामयी प्रतिमा बनाओ, जिसका दर्शन करके इंद्र आदि देवता और मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की आराधना करें और उनकी कृपा से निर्भय होकर रहें। मेरी बात सुनकर विश्वकर्मा ने तुरंत ही एक सुंदर और सुदृढ़ प्रतिमा बनाई, जिसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान हो रहे थे। भगवान का यह विग्रह सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न और अत्यंत प्रभावशाली था। नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। वक्ष स्थल में भी वत्स का चिन्ह सुशोभित था। हृदय वनमाला से आवृत हो रहा था। मस्तक पर मुकुट और भुजाओं में अंगद शोभा पा रहे थे। कंधे मोटे जान पड़ते थे, कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। श्याम अंग पर पीताम्बर की अपूर्व शोभा थी। इस प्रकार वह प्रतिमा दिव्य थी। स्थापना का समय आने पर स्वयं मैंने ही गूढ़ मंत्रों से उसे स्थापित किया। उस समय देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर सम देवताओं के साथ मेरे लोक में आए। उन्होंने स्नान दान आदि के द्वारा भगवान की प्रतिमा को प्रसन्न किया और उसे लेकर वे अपने अमरावतीपुरी में चले गए। वहां इंद्र भवन में उसे स्थापित कर उन्होंने मन, वाणी और शरीर को संयम में रखते हुए दीर्घ काल तक भगवान की आराधना की और उन्हीं की कृपा से वृत्र और नमुची आदि क्रूर राक्षसों तथा भयंकर दानवों का संहार करके तीनों लोकों का राज्य भोगा। द्वितीय युग त्रेता युग आने पर महापराक्रमी राक्षस राजा रावण बड़ा प्रतापी हुआ। उसने 10,000 वर्षों तक निराहार और जितेंद्रिय रहकर अत्यंत कठोर व्रत का पालन करते हुए बड़ी भारी तपस्या की, जो दूसरों के लिए बड़ी कठिन थी। उस तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने रावण को वरदान दिया कि तुम्हें संपूर्ण देवताओं, दैत्यों, नागों और राक्षसों में से कोई नहीं मार सकेगा। श्राप के भयंकर से भयंकर प्रहार से भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम यमदूतों से भी अवध्य ही रहोगे, अर्थात तुम्हें वो भी नहीं मार सकेंगे। ऐसा वर पाकर वह राक्षस संपूर्ण यक्षों और उनके राजा धनाध्यक्ष कुबेर को भी परास्त करके इंद्र को भी जीतने के लिए तत्पर हुआ। उसने देवताओं के साथ बड़ा भयानक युद्ध किया। उसके पुत्र का नाम मेघनाद था। मेघनाद ने इंद्र को जीत लिया, इसीलिए वह इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद बलवान रावण ने अमरावतीपुरी में प्रवेश करके देवराज इंद्र के सुंदर भवन में भगवान वासुदेव की प्रतिमा देखी, जो अंजन के समान श्यामवर्ण और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। वह प्रतिमा समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली थी। रावण ने वहां रखे हुए ढेर के ढेर रत्नों को तो छोड़ दिया और उस सुंदर प्रतिमा को तुरंत ही पुष्पक विमान से लंका में भेज दिया। वहां रावण के छोटे भाई धर्मात्मा विभीषण नगराध्यक्ष थे। वह सदा भगवान नारायण के भजन में लगे रहते थे। देवराज की भूमि से आई हुई उस दिव्य प्रतिमा को देखकर उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। विभीषण ने प्रसन्न मन से मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और कहा कि आज मेरा जन्म सफल हो गया। प्रभु, आज मेरी तपस्या का फल मुझे मिल गया। ऐसा कहकर धर्मात्मा विभीषण बारंबार भगवान को प्रणाम करके अपने बड़े भाई के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, राजन, आप वह प्रतिमा मुझे देकर मुझ पर कृपा कीजिए, मैं उसकी आराधना करूंगा।
और भवसागर से पार होना चाहता हूँ। भाई की बात सुनकर रावण कहने लगा कि वीर, तुम प्रतिमा ले लो, मैं उसे लेकर क्या करूँगा, मैं तो ब्रह्मा जी की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पा रहा हूँ। विभीषण बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने वह कल्याणमयी प्रतिमा ले ली और उसके द्वारा 108 वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की। इससे उन्हें अणिमा आदि 8 सिद्धियों के साथ अजर अमर रहने का वरदान प्राप्त कर लिया। रावण बड़ा पापी और क्रूर राक्षस था। उसने देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, मनुष्य, मुनि और सिद्धों को भी युद्ध में जीतकर उनकी पत्नियों को हर लिया और लंका नगरी में लाकर रखा। फिर सीता जी के लिए मोहित होकर उसने उनको भी हर लाने का प्रयास किया। श्री राम के सम्मुख जाने में उसे बड़ा भय लगता था, इसीलिए मारीच को सोने के मृग के रूप में भेजकर उन्हें आश्रम से दूर हटा दिया और सीता जी को अकेली पाकर हरण कर लिया। इसका पता लगने पर लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने रावण को मार डालने का निश्चय किया और इस काम में उनकी सहायता की सुग्रीव ने। सुग्रीव का बाली के साथ अत्यंत बैर था, इसीलिए श्री राम जी ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और अंगद को युवराज बनाया। फिर हनुमान नल, नील, जामवाल, फनस, गौ, गवाक्ष और पाठी आदि असंख्य महाबली वानरों के साथ कमल नयन श्री राम ने लंका की यात्रा की। उन्होंने समुद्र में पर्वतों की बड़ी बड़ी चट्टानें डालकर पुल बंधवाया और विशाल सेना के साथ समुद्र को पार कर लिया। रावण ने राक्षसों को साथ लेकर भगवान श्री राम के साथ घोर युद्ध किया। परम पराक्रमी श्री रघुनाथ ने महोदर, प्रहस्त, निकुंभ, कुंभ, नरांतक, यमांतक, मलाड्य, मालवान, इंद्रजीत और रावण को मारकर विद्ये कुमारी सीता जी को अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्ध प्रमाणित किया और विभीषण को राज्य देकर भगवान वासुदेव की प्रतिमा को साथ लेकर वे पुष्पक विमान पर विराजमान होकर और पूर्वजों द्वारा पालित अयोध्या नगरी में जा पहुँचे। भक्त वत्सल श्री रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न को अलग अलग राज्यों पर अभिषिक्त किया और खुद सम्राट की तरह समस्त भूमंडल के राज्य पर आसीन हो गए। उन्होंने अपने पुरातन स्वरूप श्री विष्णु की उस प्रतिमा का आराधन करते हुए समुद्र पर्यंत पृथ्वी का 11,000 वर्षों तक पालन किया। इसके बाद वे अपने वैष्णव धाम में प्रवेश कर गए। उस समय श्री राम जी ने यह प्रतिमा समुद्र को दे दी और कहा, अपने जल और रत्नों के साथ तुम इस प्रतिमा की भी रक्षा करना। द्वापर युग आने पर जब जगदीश्वर भगवान विष्णु पृथ्वी की प्रार्थना से कंस आदि का वध करने के लिए बलभद्र जी के साथ वसुदेव जी के कुल में अवतरित हुए, उस समय नदियों के स्वामी समुद्र ने उस परम दुर्लभ पूर्णमयी पुरुषोत्तम अक्षेत्र में सभी लोगों का हित करने के लिए उस प्रतिमा को प्रकट किया जो संपूर्ण मनवांछित फलों को देने वाली थी। तब से उस मुक्तिदान अक्षेत्र में ही देवाधिदेव अनंत वासुदेव विराजमान है, जो मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। जो लोग मनवाणी और क्रिया द्वारा सदा सर्वेश्वर भगवान अनंत वासुदेव की भक्ति पूर्वक शरण लेते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान अनंत का एक बार दर्शन, भक्ति पूर्वक पूजन और प्रणाम करके मनुष्य राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञों से 10 गुना ज्यादा फल पाता है। वह समस्त भोग सामग्री से संपन्न छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छानुसार चलने वाले विमान से वैकुंठ धाम में जाता है। उस समय दिव्यांगना उसकी सेवा में रहती हैं और गंधर्व उसके यश का गान करते हैं। वह अपने साथ कुल की 21 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। मुनिवर, इस प्रकार मैंने भगवान अनंत के संबंध में कुछ बातें बताई। कौन ऐसा मनुष्य है जो 100 वर्षों में भी उनके गुणों का वर्णन कर सके। इस प्रकार मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाले परम दुर्लभ पुरुषोत्तम क्षेत्र तथा अनंत वसुदेव के महात्म्य का वर्णन किया गया। पुरुषोत्तम क्षेत्र में शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीताम्बर धारण करने वाले कमल नयन भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, जिन्होंने कंस और केशी का संहार किया था। जो लोग वहां देव दानव वंदित श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं, वे धन्य हैं। भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी तथा संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं के दाता हैं। जो सदा उनका ध्यान करते हैं, वे निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। जो सदा ही श्री कृष्ण में अनुरक्त रहते हैं, रात को सोते समय श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं और फिर सोकर उठने के बाद श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, वे शरीर त्यागने के बाद भी श्री कृष्ण में ही प्रवेश करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मंत्र उच्चारण पूर्वक
होम किया हुआ हविष्य अग्नि में लीन हो जाता है। इसीलिए मुनिवर मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को पुरुषोत्तम अक्षेत्र में सदा यत्न पूर्वक कमल नयन श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। जो मनुष्य पुरुष शयन और जागरण काल में श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं वे श्री हरि के धाम में जाते हैं। जो हर समय भक्ति पूर्वक पुरुषोत्तम की श्री कृष्ण, रोहिणी, नंदन, बलभद्र और सुभद्रा देवी का दर्शन करते हैं वे भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। जो वर्षा के 4 महीनों में पुरुषोत्तम अक्षेत्र के भीतर निवास करते हैं अर्थात चातुर्मास में पुरुषोत्तम अक्षेत्र के भीतर निवास करते हैं उन्हें सारी पृथ्वी की तीर्थ यात्रा से भी अधिक फल मिलता है। जो इंद्रियों को जीतकर और क्रोध को वशीभूत करके सदा पुरुषोत्तम अक्षेत्र में ही रहते हैं वे तपस्या का फल पाते हैं। मनुष्य अन्य तीर्थों में 10,000 वर्षों तक तपस्या करके जो फल पाता है उसे पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक ही मास में प्राप्त कर लेता है। तपस्या, ब्रह्मचर्य पालन और आसक्ति त्याग से जो फल मिलता है उसे मनुष्य पुरुष वहां सदा ही पाते रहते हैं। सब तीर्थों में स्नान दान करने का जो पुण्य फल बताया गया है वह मनुष्य पुरुषों को वहां सर्वदा प्राप्त होता है। विधि पूर्वक तीर्थ सेवन तथा व्रत और नियमों के पालन से जो मिलता है उसे वहां इंद्रिय संयम पूर्वक पवित्रता से रहने वाला पुरुष प्रतिदिन प्राप्त करता है। तरह तरह के यज्ञों से जो फल मनुष्य को मिलता है वह जितेंद्रिय पुरुष को वहां प्रतिदिन मिल जाता है। जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में कल्प वृक्ष के पास जाकर शरीर त्याग करते हैं वे निसंदेह ही मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य बिना इच्छा के भी वहां प्राण त्यागता है वह भी दुख से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कीड़े पतंगे आदि तथा पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जीव भी यहाँ देह त्याग करने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य एक बार भी श्रद्धा पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन कर लेता है वह सहस्त्र पुरुषों में उत्तम है। भगवान प्रकृति से परे और पुरुष से भी उत्तम है। इसीलिए वे वेद पुराण तथा इस लोक में पुरुषोत्तम कहलाते हैं। जो पुराण और वेदांत में परमात्मा कहे गए हैं वे ही संपूर्ण जगत का उपकार करने के लिए पुरुषोत्तम रूप में विराजमान हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र के भीतर मार्ग में, शमशान भूमि में, घर के मंडप में, सड़कों और गलियों में जहाँ कहीं इच्छा या अनिच्छा से भी शरीर त्याग करने वाला मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। पुरुषोत्तम तीर्थ के समान किसी तीर्थ का महात्म ना हुआ है और ना ही कभी होगा। मैंने उस क्षेत्र के गुणों का एक अंश मात्र यहाँ बताया है। कौन ऐसा पुरुष है जो 100 वर्षों में भी उसके समस्त गुणों का बखान कर सकता है। हे मुनिवर, अगर तुम सनातन मोक्ष पाना चाहते हो तो आलस्य छोड़कर उस पवित्र तीर्थ में निवास करो। व्यास जी कहते हैं, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर मुनियों ने फिर वहां निवास किया और परम पद प्राप्त कर लिया। हे ब्राह्मणों, अगर आप लोग भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करो। व्यास जी कहते हैं, मुनिवर, पुरुषोत्तम क्षेत्र संपूर्ण जीवों के लिए सुखदायी है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ का फल देने वाला है। उस तीर्थ में कंडू नाम के एक महातेजस्वी मुनि रहा करते थे जो परम धार्मिक, सत्यवादी, पवित्र, जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने इंद्रियों को जीतकर क्रोध पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। वे वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे और भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके उत्तम सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। उनके सिवा और भी बहुत से मुनि वहाँ उत्तम व्रत का पालन करते हुए सिद्ध हो चुके थे। मुनियों ने पूछा, हे साधु शिरोमणि, कंडू कौन थे और उन्होंने किस प्रकार वहां परम गति प्राप्त की? उनका चरित्र भी हम सुनना चाहते हैं, कृपया बतलाइए। तब व्यास जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, कंडू मुनि की कथा बड़ी मनोहर है, मैं संक्षेप से ही कहूँगा, सुनो। गोमती नदी के परम मनोरम एकांत तट पर जहाँ कंदमूल, फल, समिधा, पुष्प और कुश आदि की अधिकता थी, कंडू मुनि का आश्रम था। वहाँ सभी ऋतुओं के फल और फूल सुलभ थे। केलों का बगीचा उस आश्रम की शोभा को और भी बढ़ा रहा था। वहाँ कंडू मुनि ने व्रत, उपवास, नियम, स्नान, मौन और संयम आदि के द्वारा बड़ी भारी और अद्भुत तपस्या की। उन्होंने गर्मी के मौसम में प्रचंड अग्नि का ताप सहा, वर्षा में खुली वेदी पर सोते और हेमंत ऋतु में भीगे वस्त्र धारण करके कठिन तपस्या किया करते थे। मुनि की तपस्या का बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर देवता, गंधर्व, सिद्ध और विद्याधरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे
कि इनका तो महान धैर्य अद्भुत है, इनकी कठिन तपस्या नितांत आश्चर्यजनक है। ऐसी कठिन तपस्या तो आज तक किसी ने भी नहीं की। उन्हें तपस्या में लीन देखकर इंद्र सहित सभी देवता उनके भय से व्याकुल होकर आपस में विचार करने लगे। वे उनकी तपस्या में विघ्न डालना चाहते थे। त्रिभुवन के स्वामी इंद्र देवताओं का अभिप्राय जानकर एक सुंदरी अप्सरा से कहने लगे, ब्रह्मलोचे, तुम शीघ्र कंडू मुनि के आश्रम में जाओ। मुनि वहां तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए ही तुम्हें भेजा जा रहा है। सुंदरी, तुम जल्दी ही जाकर उनके मन में शोभ उत्पन्न कर दो। तब ब्रह्मलोचा कहने लगी, हे सुश्रेष्ठ, मैं तो सदा ही आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ, किंतु इस कार्य में तो मेरे जीवन का ही संदेह है। मैं मुनिवर कंडू से बहुत डरती हूँ। वे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में स्थित हैं, अत्यंत उग्र हैं और उससे भी बढ़कर उनकी तपस्या बहुत तीव्र है। वे अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी हैं। मुझे अपनी तपस्या में विघ्न डालने आई हुई जानकर परम तेजस्वी कंडू मुनि क्रोधित हो उठेंगे और मुझे श्राप दे डालेंगे। यह सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, सुंदरी, मैं कामदेव, ऋतुराज, वसंत और दक्षिण समीर को तुम्हारी सहायता में देता हूँ। इन सब के साथ उस स्थान पर जाओ जहाँ वे महामुनि रहते हैं। इंद्र का यह कथन सुनकर मनोहर नेत्रों वाली प्रमलोचा कामदेव आदि के साथ आकाश मार्ग से कंडू मुनि के आश्रम में गई। वहां पहुंचकर उसने एक बहुत सुंदर वन देखा। तीव्र तपस्या में लगे हुए पाप रहित मुनिवर कंडू भी आश्रम में ही दिखाई दिए। ब्रह्मलोचा और कामदेव आदि ने देखा, वह वन नंदन वन के समान रमणीय था। सभी ऋतुओं में खिलने वाले सुंदर पुष्प उसकी शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। तरह तरह के पक्षी वृक्षों पर बैठे अपने श्रवण सुखद कलरव से उस वन को मुखरित कर रहे थे। अप्सरा ने बारी बारी से पूरे वन का निरीक्षण किया। उस परम मनोहर कानन वन की शोभा देखकर उसके नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उसने वायु, कामदेव और बसंत से कहा कि अब आप लोग अलग अलग मेरी सहायता करें। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर अपनी स्वीकृति दे दी। तब ब्रह्मलोचा बोली कि अब मैं मुनि के पास जाऊंगी, जो इंद्रिय रूपी अश्व से जुते हुए देह रूपी रथ के सारथी बने हुए हैं। उन्हें आज कामबाण से आहत करके ऐसी दशा में पहुंचा दूंगी कि मन रूपी बागडोर उनके काबू से बाहर हो जाएगी, और यह सब करके उन्हें मैं अयोग्य सारथी सिद्ध करके दिखाऊंगी। ऐसा कहकर प्रमलोचा उस जगह की ओर चल दी जहां मुनि रहा करते थे। मुनि की तपस्या के प्रभाव से वहां के हिंसक जीव भी शांत हो गए थे। नदी के किनारे जहां कोयल की मीठी तान सुनाई देती थी, वह ठहर गई। थोड़ी देर तक तो प्रमलोचा वहां खड़ी रही, फिर उसने मधुर संगीत छेड़ दिया। उसी समय वसंत ने भी अपना पराक्रम दिखाया। समय नहीं होने पर भी समस्त कानन में मधुर ऋतु की मनोहर शोभा छा गई। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत हम आपको अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसका इंतजार कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखना भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।